चला बस ओके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू वी आर इन द एंडिंग ऑफ द चैप्टर क्विकली हम लोग आगे चलते हैं तो यार ये 2021 का पेपर था एंड कोइंसिडेंटली मैंने कैश फ्लो चेक किया तो 2021 दिसंबर में कैश फ्लो था ही नहीं विच इज रियली ऑड बिकॉज कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन इंडिया ऑल कंपनीज को कंपल्सरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट एवरी ईयर बनाना और सीईओस को अटेस्ट करते हैं इफ यू नो व्हाट आई मीन कैश फ्लो इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन P&L एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो ही नहीं पूछा विच इज वेरी आयरॉनिकल प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पूछा सो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन is one of the most important areas. Good we took it early and almost हर बार पूछ रहे हैं. So this becomes a compulsory topic. Is this fine everyone? आप प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कर दो 5 से 10 मार्क तो सिक्योर्ड है आपके. ओके डन. चलो सो डियर स्टूडेंट्स ये रहा एग्जाम क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन नहीं हमारे पास तो मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. आप लोग ने ऑलरेडी कर दिया तो हेल्प मी आउट. पीक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July. ओके वेरी टिपिकल. टू टेक ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम 1st April. वेरी टिपिकल. ओके तो मैं क्या करता हूँ रादर देन टू ड्रॉ द टाइमलाइन कंप्लीटली लेट मी यूज द शॉर्टकट एक्सेल मेथड बिकॉज अपने पास टाइम कम है ना एवरीवन. so, थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज करता हूँ मैं. If I keep on drawing everything on OneNote right now, then पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा अपना. चलो ओके तो ये देखो थोड़ा इस तरीके से मैं करता हूँ. यस वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रेशियो. ठीक है बताओ एवरीवन टाइम रेशियो में कैसे बनाऊंगा. वाओ थैंक यू सो मच फॉर द थंडरस रिप्लाई एवरीवन. आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. क्या एनर्जी है. यस ओके तो ये रही मेरी टाइमलाइन. मुझे जरा बताओ ना फटाफट एवरीवन क्या है टाइम रेशियो. कब से हमारा पीरियड शुरू हो रहा है 1st April. अरे बोलो ना मुझे. चलो बोलो 1st April. और पीरियड कब खत्म होगा हमारा 31st March. जो भी उन्होंने डेट्स दिया है. एंड एवरीवन व्हाट इज द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन टेल मी. सो द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1st July. तो बोलो हाउ मेनी मंथ्स. अप्रैल मई जून 3 मंथ्स. यस और नो एवरीवन. सो यहां पे मैंने लिख दिया टाइम रेशियो 3:9. वेरी गुड. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या. सो देयरफॉर टाइम रेशियो इज इक्वल टू 1:3. वेरी गुड. ऐसा आपने बोलने का मेरे को. ठीक है एंड डू द ब्लॉक एंड व्हाट नॉट. So just pardon my presentation because I'm just trying to complete it as soon as possible. Let us not invest too much time into it. हाँ बोलो next ratio कौन सा निकालेंगे हम. सेल्स या टर्नओवर रेशियो. इट इज वेरी टिपिकल एवरीवन. बिना देख के भी आप ऐसा लिख सकते हो. सेल्स रेशियो एग्जाम में देख लेना वैसे इनटू ब्रैकेट ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नओवर रेशियो. ठीक है तुम लोग ने लिखा नहीं सेल्स इनटू ब्रैकेट टर्नओवर रेशियो और तुम अभी भी नहीं लिखोगे. इतने ढीठ हो तुम लोग. करूं चेक. लिखा है वेरी गुड. मैं चेक कर रहा हूं एवरीवन. आप रेक्टिफाई करो अपना सोल्यूशन. चलो आगे चलते हैं एवरीवन. क्या दिया है सेल्स के बारे में. टोटल सेल्स वो 75 lakhs. व्हाट एल्स. नीचे कुछ तो सेल्स के बारे में दिया होगा है ना. द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ. चलो सो टेल मी लेट द सेल्स बी 1 है ना. तो मुझे बताना कि कितने मंथ्स के लिए मैं यहां पे 1 1 1 1 लिखूंगा.
6 मंथ्स, वेरी गुड एवरीवन। और फिर कितने मंथ्स के लिए मैं यहाँ पे टू 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 लिखूंगा? हो गया फिर, ग्रेट। सो टू 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 मैं आगे के 6 मंथ्स के लिए लिखूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। यस, ओ तेरी, हाँ, नाउ दिस इज गुड। तो डियर स्टूडेंट्स टेल मी, 111 को 3 टाइम ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पे 3 टोटल आ गया, और ये सारों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। आई थिंक ऐसा एग्जैक्टली सेम हमने किया है, नहीं? एक क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम, 3:15 और समथिंग लाइक दैट, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 15। ओके, चलो। सो स्टूडेंट्स, द रेशियो हियर इज 1:5। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी इश्यू एट ऑल? सेल्स रेशियो 1:5। ओके, सो वेरी इजी अप टिल दिस पॉइंट। नीचे रेंट के बारे में दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइन बाय लाइन पढ़ते बिकॉज यार सोल्यूशन है नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना? तो इनकॉर्पोरेशन हो गया, टेक ओवर हो गया, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स इज 31 मार्च, वेरी गुड। टोटल सेल्स का फिगर हो गया अपना। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स। सो यू नो व्हेन वी स्टार्ट द क्वेश्चन, ये देखो, when we start the question, rather than writing sales minus cost of goods sold, you can directly start the question with gross profit। याद आ रहा है कि नहीं आपको एवरीवन? है ना? ये देखो, हर क्वेश्चन हम शुरू करने की कोशिश करते हैं जीपी के साथ, उससे बहुत टाइम सेव होता है। सेल्स भी लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखो, डज नॉट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस चार्ज टू P&L स्टेटमेंट आर सेल्समैन कमीशन। रेशियोज बताओ मेरे को, टेल मी, सेल्समैन कमीशन कौन से रेशियो में स्प्लिट करूंगा मैं? सेल्स रेशियो। थोड़ा जूम इन करो सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं एवरीवन। या सो सेल्समैन कमीशन, सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रेशियो। फ्री सैंपल, सेल्स रेशियो। वेरी वेरी गुड एवरीवन। फ्री सैंपल भी सेल्स रेशियो में जाएगा। आई डोंट नो जो मैं लिख रहा हूं कहां गायब हो रहा है, बट कहीं तो जा रहा है वो। सो फ्री सैंपल भी सेल्स में जाएगा। देखो, फ्री सैंपल इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट, और जितना फ्री सैंपल आप दोगे उतना ज्यादा आपका सेल्स हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यू कैन लुक अ स्टूपिड पर्सन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं जब बिग बाजार जाता था ना यार, तो वो लिप्टन आइस टी और ये आइस टी वो आइस टी देते थे। जब भी देते थे ना आइस टी, मैं हमेशा खरीदता था उसको, राइट एवरीवन? दिवाली के टाइम पे हम सबको बहुत सारी चॉकलेट्स लेनी होती है फॉर सो मेनी एसोसिएट, फॉर अवर एम्प्लॉइज, है ना, फॉर अवर रिलेटिव्स। तो मैं हमेशा बल्क में चॉकलेट्स उठाता हूँ, टिपिकली फ्रॉम बिग बाजार। आई यूज्ड टू डू दैट। सो वहां पे गए तो कोई कुछ टेस्ट दे देगा, सैंपल दे देगा, आपको पसंद आएगा, आप इमीडिएटली सेल्स करोगे। इट रियली हैपेंस, स्पेशली इन फूड कमोडिटीज एवरीवन। फ्री सैंपल दे दो, लोग उधर ही खरीद लेंगे, राइट एवरीवन? हैव यू गॉन टू मैप्रो महाबलेश्वर? वहां पे वो चाय का सैंपल देते हैं, फिर यू नो कुछ तो सिट्रस विट्रस सैंपल हो, हमेशा ही मैं लेता हूँ बाबा। ओके, चाय का सैंपल दिया था, फिर 10 साल के बाद मालूम पड़ता है अरे हाँ ये चाय का तो पत्ती उत्ती यहाँ रखा था, राइट? बट या यू डू फॉल इन फॉर दैट। सो ये सब सेल्स में जाएगा। आफ्टर सेल्स सर्विस चार्ज एवरीवन, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो। लेट मी वॉर्न यू, देयर इज अ स्लाइट 1% चांस जब इसका सोल्यूशन आएगा तो हमने जो सॉल्व किया उससे प्लस माइनस होगा, ऐसा हो सकता है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। इज दिस फाइन एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल? देयर इज ऑलवेज दैट चांस कि इंस्टीट्यूट अपने अलग असम्पशंस लेगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा व्हाट आई एम सॉल्विंग इज 1000% करेक्ट। इट इज नॉट, इट इज 99% करेक्ट। देयर इज ऑलवेज 1% चांस इंस्टीट्यूट कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करेगी उसको। डायरेक्टर फी पोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं आफ्टर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड। स्टैट्यूटरी ऑडिट फी पोस्ट, बोलो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, पहला स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं? बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है वहां पे अपॉइंट होता है। टैक्स ऑडिट फी, सेल्स रेशियो, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज। सैलरी टू जनरल स्टाफ, टाइम रेशियो। फॉर्मेशन मतलब कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस विच आर नथिंग बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट। वेरी गुड एवरीवन। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना एवरीवन? सो रेंट, ये क्या हो रहा है यार, ये मैं कहां लिख रहा हूं, कहां जा रहा है? हाँ, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिपेंडिंग ऑन नीचे क्या दिया, नीचे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो लोग। जनरल एक्सपेंसेस, टाइम, हर महीना ये खर्चे हम करते हैं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पोस्ट, पोस्ट। सर आपने ऐसा क्यों लिखा?
मॉड्यूल, मॉड्यूल में ऐसा लिखा है। कूल, ओके। देखो एवरीवन, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनीज का एक टिपिकल टेंडेंसी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे फॉर सिमिलर कॉजेस। अगर मान लो कि मेरी कंपनी है एक्सपोर्ट कंपनी और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बोल रही है कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, तो मैं वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा ना। जो हमारा मैंडेट है, जो हमारा गोल है कंपनी का, उससे अलाइंड अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। हम टैक्स में देखेंगे चैप्टर 6A में कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आर फुल्ली एग्जेप्ट। आयरॉनिकली डोनेशंस टू ओल्ड एज होम एंड ऑर्फनेजेस आर ओनली 50% एग्जेप्ट। यो आगे देखेंगे। एनीवेज, जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एवरीवन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशियो, अगर सेल्समैन ट्रैवलिंग होगा तो सेल्स रेशियो। आई होप एवरीवन इज विद मी, इज दिस कंफर्टेबल? कोई भी आइटम में इश्यू है क्या? ठीक है, एकदम इजी। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी इन लाइट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करने का सेल्स का हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2000 पर मंथ अप टू 30th September एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय 500 पर मंथ। ओके, ठीक है। Prepare a statement showing pre-post incorporation profit for the year ended 31st March 2021. Also compute the amount to be transferred to capital reserve. So you know what? एक sentence लिखना जरूरी है, such and such amount be transferred to capital reserve. I hope everyone is with me. ठीक है, क्योंकि उन्होंने also compute the amount, तो वो sentence जो उन्होंने पूछा है वो sentence लिखना जरूरी है। आपको बचपन में किंडरगार्टन और फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया गया होगा कि क्वेश्चन को कॉपी करो और फिर आंसर में वाई वेयर उसको रिप्लेस कर दो एक वर्ड के साथ। सेम थिंग ओवर हियर एवरीवन, जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका 1 लाइन आंसर देना बहुत जरूरी है। क्या पता फालतू के उसके 1-2 मार्क काट दे, है ना, वी डोंट नो। कोई सन की एग्जामिनर होगा 3 मार्क भी काटेगा। चलो ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग ने हर चीज का ट्रीटमेंट कर दिया है। आई थिंक दिस वन वर्किंग नोट रिमेन्स, रेंट का आप लोग ने कंप्यूट किया ना। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी पुट दीज फिगर्स 2000 and 500, मतलब 2500, तो मैच हो रहा है क्या रेंट? Is it matching 27,000 or is it not matching? मैच हो रहा है ना। अगर मैच नहीं हुआ तो ऐसा होगा that rent of various office premises या rent of all the premises of the company and then नीचे rent of office building, है ना। बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली दिया rent of office building, नीचे भी दिया rent of office building, है ना, तो it must match। चलो एनीवेज, रेंट को कंप्यूट करने के 2 तरीके, एक तो है टिपिकल टैबुलर फॉर्मेट। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन और आप देख सकते हो कि कितना मतलब वही सेम आ रहा है। नहीं एवरीवन, ये देखो, तो ऐसा भी कर सकते हैं और हम टाइमलाइन से भी बना सकते हैं। आर यू विद मी? तो मैं तो आपको दोनों तरीके से करके दूंगा। चलो, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन, हेल्प मी आउट ओवर हियर। यो स्टूडेंट्स आप लोग हो भाई, मैं नहीं हूं, तो आप मुझे हेल्प करो। चलो, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, computation of rent of office building, है ना। तो मेरे को बताना पहले रेंट कितना था हमारा, हाउ मच वाज आवर रेंट, क्या दिया है क्वेश्चन में? 2000 पर मंथ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहां पे बच्चे जैसे लिखूंगा 2000 कब तक था? सितंबर तक ना, या तो फिट नहीं हो रहा, मैं 22 यहां पे लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। The figures are in thousands, no problem at all. So till September and thereafter it was increased by 2500, मतलब it became 2.5, ठीक है ना, no problem at all. And now when I add all of this together, yep, you are right, it is coming to 27,000, no problem at all. So ये स्टार्टिंग के 3 महीने ऐड करेंगे हम, तो it is coming to 6000, यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं मैं 6000, और आगे का अगर आप ऐड करोगे तो it is coming out to 21,000। वेरी गुड, सो दिस वाज क्वाइट इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये रहा रेंट का अपॉर्शनमेंट, ये हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं रेंट अपॉर्शनमेंट 6,000 is to 21,000। सो दिस वाज लाइक वेरी इजी एवरीवन। तो ये हो गया एक तरीका। कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ठीक से कर रहा हूं ना मैं एवरीवन? ठीक से लिखा है कि नहीं? नाना बोल के भी देखो पूरा इतना सब ने लिख दिया। और अब दूसरे तरीके से हम करेंगे, लेट अस डू यूजिंग अदर तरीका विच इज फॉर्मेट, स्टैंडर्ड टिपिकल वर्किंग नोट्स। प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट
AMJ कंप्यूटेशन 3 months into 2000 फिगर्स भी चेंज नहीं किए यस और नो एवरीवन यस नेक्स्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेंट जून जुलाई अगस्त सितंबर बोलो कितना सेम 3 months into 2000 कितना हो गया भाई 6000 करेक्ट एंड द इंक्रीज्ड रेंट बोलो कौन से मंथ से अक्टूबर नवंबर एंड व्हाट नॉट 2500 व्हाट स्टूपिडिटी है खत्म सेम फॉर्मेट सो एवरीवन आई कैन कंक्लूड दैट CA Inter is very easy. It is complete time pass. The same question, the same format are repeated again and again. You can see I am barely made any change in my earlier working note. आपके सामने देखो everyone. नहीं करेक्ट बोल रहा हूँ ना इजी है कि नहीं CA Inter सच सच बोलो फाउंडेशन से इजी है एवरीवन CA Inter में ना जनरली स्पीकिंग कॉज इफेक्ट का इश्यू नहीं होता मतलब कि क्या सर आई हैव स्टडीड आई विल पास सर आई डिड नॉट स्टडी आई हैव फेल्ड ओके तो जो फेल हुआ रिजल्ट के दिन आते हैं मेरे पास मैं उनको पूछता हूँ नोट्स दिखाओ इतना पढ़ा नहीं सर सब क्वेश्चन लिख के लिए 2 बार नहीं सर शो मी द प्रिंट आउट ऑफ सजेस्टेड नहीं सर नहीं है शो मी द प्रिंट आउट ऑफ RTP नहीं सर नहीं है देयर इज कॉज एंड इफेक्ट आप करोगे पास होगे नहीं करोगे नहीं होगे डोंट यू हैव अमेजिंग कॉन्फिडेंस इन प्रॉफिट प्रायोर इनकॉर्पोरेशन यस और नो एवरीवन एग्जैक्टली इट इज बिकॉज हम लोग ने उतने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने भी घर पे उतना किया है सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एंड ग्रेट एवरीवन आई जस्ट ओवरव्यूड आप लोग सबके सोल्यूशन डिड नॉट सी इट इन डिटेल बट सब लोग के मैच हो रहे हैं सो चांसेस आर कि आप सबके राइट है स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर 31st मार्च कौन सा साल है एंडिंग 31st मार्च व्हाट 2021 फॉर कंपनी का नाम बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कंपनी रोजी विजी क्या है पीक लिमिटेड नो प्रॉब्लम एट ऑल ग्रॉस प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट 75 lakhs इनटू 10% करेक्ट ये कंपटीशन लिखना मैंडेटरी है नहीं तो मैं आपके सीधा 3 मार्क काटने वाला हूं सी आई नीड अ रीजन टू फेल यू आई हैव अ रीजन इफ यू डोंट राइट प्रॉपर्ली कोई किताब नहीं है एवरीवन कोई गुरु ग्रंथ साहब या कोई भगवत गीता या कोई बाइबल या कोई कुरान नहीं है जहां पे लिखा है अगर स्टूडेंट ने ब्रैकेट में कंपटीशन नहीं लिखा तो सिर्फ आधा मार्क काटना हाँ इफ यू नो व्हाट आई मीन इट इज ऑल वेरी वेरी सब्जेक्टिव एग्जामिनर डिसाइड करेगा कितने मार्क्स काटने यू कैन नॉट कंटेस्ट इट स्पेशली व्हेन इट इज अ 12 मार्क क्वेश्चन सो डोंट गिव एग्जामिनर एनी चांस टू कट योर मार्क्स इज दिस फाइन एवरीवन यस तो मुझे बताना कि 75 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10% इज हाउ मच इट इज 7,50,000 सो मैंने यहाँ पे सेल्स रेशियो कितना आ रहा था हमारा 1:5 या सो टोटल यहाँ पे मैं लिख दिया 7,50,000 एम आई राइट यस और मेरा टोटल इनकम आ गया 1,25,000 एंड 6,25,000 करेक्ट है कि नहीं है यू टेल मी एवरीवन यू टेल मी भाई मैं ब्लैंकली कर रहा हूं चलो मेरे को लाइन बाय लाइन 1 by 1 एक एक आइटम बोलो हम लाइन से जाएंगे चलो मैं ये सब आपके सामने डिलीट करता हूं आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस आपके सामने मैंने ये सब डिलीट किया फिगर्स भी डिलीट किए एंड नाउ 1 by 1 ऑल ऑफ यू विल टेल मी हाउ टू डू दिस बोलो सबसे पहले क्या है नेक्स्ट क्या है एकदम फास्ट नेक्स्ट और एक ट्रिक बताता हूं ओए सुनो ना हाँ ठीक है सुनो ना मेरी बात एग्जाम में आप एक ट्रिक कर सकते हो इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इफ द आइटम्स आर जस्ट 10 यू कैन राइट ऑल सेल्स रेशियो वाले पहले देन टाइम रेशियो वाले इफ यू नो व्हाट आई मीन उससे कंपटीशन थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज होगा मार्जिनली चीजों को ठीक से राइट टाइम पे सॉल्व करके एट द एंड यू विल गेट 5 minutes मोर समझ में आ रहा है क्या वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस यू जस्ट हीड माई वर्ड्स एवरीवन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज अकाउंट सबको आता है बट कोई भी पेपर पूरा नहीं कर पाता सो आई डोंट वांट दैट सिचुएशन कि यार लास्ट का 10 मार्क का मेरा क्वेश्चन गुफअप हो गया जबकि मुझे आता है वो आ रहा है क्या समझ में एवरीवन इट इज अ मैटर इट इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ और डेथ लास्ट 10 मार्क का क्वेश्चन प्रॉपरली गया तो 65 आ सकते हैं अकाउंट्स में नहीं किया तो 58 आ गए इफ यू नो व्हाट आई मीन 2 मार्क्स से मेरा एग्जामिशन गया और टोटल भी नहीं बैठा मेरा बिकॉज आई गुफ्ड अप इन टैक्स मेरे को टैक्स में पैनिक अटैक आया तो टैक्स में आई गॉट 39 तो मेरा ग्रुप 1 डाउन हो गया बट आई कुड हैव गॉट 60 marks in accounts but I just goofed up small things
वेरी स्मॉल थिंग्स एंड दे ऐड टू कंपाउंड हो जाता है एवरीवन सारी चीजें. सो हीड माई वर्ड्स एवरीवन. आई विल टेल यू व्हाई माई input is very good, because I have failed not once but multiple times in all the levels of CA. That is why it is so important. And you know the type of spoon feeding that I do, आपका नाम लेता हूं बेटा किया क्या, the type of spoon feeding I do, it is because I was never given that spoon feeding. I was never even taught properly. ठीक है everyone? So I try to get very personal and मैं आपसे interact करता हूं. एंड मेनी ऑफ दी एसोसिएट्स, मेरे को बहुत लोग मेरे से बात करते हैं, दे आर लाइक आर यू मैड, टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग रिपोर्टिंग, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाउ मच टाइम आर यू वेस्टिंग. समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? ऐसा मेरे को बहुत लोग ने बोला है, बहुत सारे टीचर्स ने बोला है कि सर आप पागल हो क्या. सो प्लीज, आई मे नॉट बी द बेस्ट टीचर, बट ये जो मैं नेट पिकिंग करके आपको चीजें बता रहा हूं, आप प्लीज उसको सुनो, इट विल पक्का हेल्प यू, पक्का. और रिजल्ट के दिन तो हमेशा स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर आपने बोला था ना वैसा ही हुआ, मेरा अकाउंट्स का लास्ट का 10 मार्क्स रह गए. मैं 10 बार बोल रहा हूँ एवरीवन, सबके साथ होता है वो, इट इज वेरी कॉमन. वो पेपर ही वैसा है ना, प्रोफेशनल पेपर. सो प्लीज लिसन टू मी, यूज टेक्निक्स जिससे आपका क्विक सोल्यूशन आ जाए एकदम सही ढंग से, और फिर आगे का जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, या वो क्वेश्चन जिसपे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वर्क करना है, उसके लिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा. ठीक है एवरीवन? तो यहां पे भी मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं सारे सेल्स के एक साथ लिख दूं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कोई स्टूडेंट ने आगे रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, कोई नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो उसको 1-to-1 कोरिलेट हो, इसलिए मैं जैसा एक क्वेश्चन पेपर में दिया वही सीक्वेंस में लिख रहा हूं. ठीक है? आप क्या कर सकते हो एग्जाम में, कटिंग. आपको कटिंग लॉजिक मैंने बताया ना, जो भी सारे बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें व्हाटएवर यू राइट आइदर टिक करना चाहिए. सेल्समैन कमीशन लिख दिया टिक, डिस्काउंट अलाउड लिख दिया टिक. आर यू विद मी? मैं 11वीं से फाइनल अकाउंट से बच्चों को बताता हूं दैट इफ यू राइट एनी फिगर, इफ देयर आर 20 लाइन आइटम्स, यू शुड स्ट्राइक इट ऑफ और टिक इट ऑफ, अदरवाइज कोई तो आइटम का मिस हो सकता है. सो इफ यू आर डूइंग दैट, यू कैन राइट ऑल द सेल्स वाले रेशियो वाले आइटम्स पहले. दिस इज ओके एवरीवन? चलो एनीवेज, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, और क्या है? फ्री सैंपल, विच इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट. ओके एवरीवन? नेक्स्ट, और क्या क्या है? आफ्टर सेल्स सर्विसेज. व्हाट एल्स? ठीक है, ओके. तो इतना सारा सेल्स रेशो में, यहां पे मैंने रेशो लिख दिया सेल्स. मुझे बताना जरा कितना था सेल्स रेशो? 1:5. टेल मी व्हाट आर द अमाउंट्स, जोर से मेरे को बोलो. सेल्समैन कमीशन कितना है? क्लासरूम स्टूडेंट्स बोलो. नेक्स्ट 15,000. नेक्स्ट 45. नेक्स्ट 60. नेक्स्ट वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट एवरीवन. तो एग्जाम में क्या है एवरीवन, ये देखो, एज यू कैन सी ऑल द फिगर्स आर मल्टीपल ऑफ 15. अरे नालायको, हाँ या ना? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ऑल द फिगर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 15 बिकॉज CA इज वेरी इजी. द फिगर्स आर इन 1000 एंड सब जगह पे आपको 500 भी नहीं दिख रहा, 3 0 दिख रहे. So if you are really smart, you can write on top figures in 1000, 30, 15, 45. Are you with me? I'm just trying to open your mind, okay? Then अगर उसमें 1:5 आप एक साथ लिखते हो, तो then it becomes very easy for you. यार अगर 30,000 का bifurcation 5 और 25 हो रहा है, तो 15 का कितना होगा? उसका हाफ हो जाएगा. Are you understanding what I'm saying? So काफी कंपटीशन इजी हो जाता है, काफी कॉम्पिटिशन्स लाइन वाइज इजी हो जाएंगे. ऐसी टेक्निक यूज करनी है और अपना दिमाग ओपन रखना है. इज दिस ओके एवरीवन? वेरी गुड. इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं. ऐसे सो के पैसिवली किया, कुछ तो मन में सोच रहे हैं, कैलकुलेटर पे खटाखट किया, तो यू नो क्या होता है, आप 45 की जगह पे 4,50,000 लिखते हो एंड यू डोंट रियलाइज हाउ स्टूपिड यू आर साउंडिंग, बिकॉज अगर ऊपर के फिगर 30,015 है, नीचे का 60-90 है, तो ये 4,50,000 कैसे हो सकता है? बट यू डू दैट. सर हाउ डू यू नो? बिकॉज मैंने एग्जाम में ऐसा किया. ओके एवरीवन, मैंने ऐसा किया. फिर बाद में क्वेश्चन करने के बाद दिखता है ऐसे फिगर, अरे बाहर क्यों आ रहा है 4, अरे यार मैंने लैक्स में लिख दिया. अरे यार, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? आई हैव डन इट ऑल एवरीवन. मैंने सारी गलत चीजें लाइफ में की है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है. ओके चलो आगे चलते हैं. नीचे क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है? हाँ, तो आप एक साथ लिख सकते हो, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं. बोलो नेक्स्ट क्या है?
डायरेक्टर्स फी, उसको मैंने इग्नोर कर दिया. नेक्स्ट क्या है? टैक्स ऑडिट है? नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट है. ऑडिट फीस इनटू ब्रैकेट स्टैट ऑडिट. हम स्टैट्यूटरी ऑडिट को स्टैट ऑडिट बोलते हैं. या इट इज एन ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म. देन आगे क्या है मेरे को बताओ. नेक्स्ट नेक्स्ट Formation expenses. विच इज नथिंग बट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. ठीक है, आगे क्या है? Rent of offices. नेक्स्ट आगे क्या है? General expenses. General travel. Online students, thank you for behaving in a student like way today. आप लोग एक्चुअल में आज मुझे बता रहे हो. क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स मुंह बंद करके बैठे हैं बेचारे. ओके, एनीवेज, सो मेरे को एक एक करके बताना और क्या क्या आइटम सेल्स रेशियो में जाता है. पहले उतना बताओ मेरे को, बोलो क्या जाएगा और सेल्स रेशियो में. Tax audit fee. यू आर राइट, टैक्स ऑडिट फी सेल्स रेशियो में जाएगा. व्हाट एल्स? फॉर्मेशन नहीं, रेंट नहीं, जनरल एक्सपेंसेस नहीं, डोनेशन नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं. ठीक है ना एवरीवन? ओके, इतना ही है, इतना ही है. और अब मुझे बताना कि डायरेक्टर्स फी कौन से रेशियो में जाएगी? पोस्ट. और क्या क्या पोस्ट में जाएगा? ऑडिट फी पोस्ट में जाएगी. Audit fee. देन फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, And donation. donations to political party. Red ink, first page of the chapter. Donation to political party post. Red ink. Red ink. Go to the first page. You remember हम लोग ने लिखा था advertisement, first page पे लिखा था हमने advertisement, time ratio. But if advertisement is after company is incorporated, then post ratio. तो वैसे आप लिखो donation to political party post ratio. एग्जाम में रीजनेबल अजम्पशन किया तो चलेगा. ओके एवरीवन, आप ऐसा भी कर सकते हो दैट इट इज अज्यूम डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आर पेड एवरी मंथ, देयरफॉर इट इज अपॉर्शन्ड इन टाइम रेशियो. एग्जामिनर MAY may give you marks if you write a proper assumption note. नीचे आपको ऐसा नोट लिखना पड़ेगा. आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? नोट. ओके, ग्रेट. व्हाट एल्स एवरीवन? सैलरी टू जनरल स्टाफ कौन सा रेशियो बोलो? टाइम रेशियो कितना था? 1:3. रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वर्किंग नोट. जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो. जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशियो. इज दिस ओके एवरीवन? वर्किंग नोट 3 था. ठीक है, डन, कूल. मेरे को अमाउंट बोलो. डायरेक्टर्स फी कितना है? 1,50,000. 1,50,000. ओके, ग्रेट. व्हाट एल्स? ऑडिट फीस कितना है? 70. ओके. टैक्स ऑडिट फी कितना है? 15,000. वेरी गुड. सैलरी टू जनरल स्टाफ? 16,000. नेक्स्ट, व्हाट एल्स? फॉर्मेशन? 30,000. या फॉर्मेशन एक्सपेंस आपने बोला 30,000. ओके, नील. ऑल राइट. रेंट हम लोग ने वर्किंग नोट पे किया था. 27,000. ये था 6,000 और ये था 21,000. करेक्ट ना एवरीवन? जनरल एक्सपेंसेस 48,000. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू. दिस इज व्हाट आई वांटेड. थैंक यू फॉर ओपनिंग योर माउथ, द 2-3 ऑफ यू. बस इतना ही चाहिए था मुझे लास्ट कपल ऑफ डेज से. डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट, व्हाट इज द अमाउंट? 51,000. ओके. 60,000. 60,000.
ओके, Yes, sir. लेट मी चेक. आई नो मैंने सही किया है, बट लेट मी चेक वंस, क्योंकि मैंने बहुत गड़बड़ में किया है. सेल्स रेशियो का अपॉर्शनमेंट मेरा करेक्ट हो गया. पोस्ट मैंने यहाँ का ब्लैंक रखा है. मेरा ये अपॉर्शनमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है. ये पोस्ट है तो मैंने ब्लैंक रखा है. मैंने अमाउंट करेक्टली लिखा है. ये टाइम रेशियो में गया, पोस्ट है तो ये वाला ब्लैंक है. ओके, और ये टाइम पे हो गया. वेरी गुड. सो मेरा जो टोटल एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 7,07,000. आई नीड टू चेक कि 7,07,000 ऐसा नेट प्रॉफिट दिया. नो, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गिवन अ स्टेटमेंट. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो स्टूडेंट्स, माय नेट प्रॉफिट इज 43,000, कैपिटल रिजर्व 45,500 एंड नेगेटिव 2,500 जनरल रिजर्व में जाएगा. ठीक है, मतलब जनरल रिजर्व से माइनस होगा. करेक्ट है ये? हाय एवरीवन, हाय, इज दिस करेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड. माय फाइनल आंसर. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एग्जाम में. एक स्टेटमेंट है कि compute the amount to be transferred to capital reserve, rupees 45,500 being pre-incorporation profit will be transferred to capital reserve. Is this correct everyone? Very good. आप लोग सबने स्टेटमेंट लिखा है ऐसा? Fantastic. अगर नहीं लिखा तो प्लीज राइट दिस. ऑल्सो एवरीवन लिसन टू मी. यू कैन राइट अ नोट, वर्किंग नोट 3 के नीचे नोट 4 ऐसा आप लिख सकते हो. क्या लिखोगे नोट 4 में? किधर गया वो? आफ्टर सेल सर्विस. इट इज अज्यूम दैट आफ्टर सेल सर्विसेज आर टू बी अपॉर्शन्ड इन सेल्स रेशियो. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. इन सम रिटेल आउटलेट्स जहां पे सीजनल सेल्स नहीं होता, लिसन टू मी, जहां पे सीजनल सेल्स नहीं होता, आफ्टर सेल्स का मंथ ऑन मंथ सेम कॉस्ट होता है. हर मंथ आफ्टर सेल सर्विसेज का सेम कॉस्ट होता है. ऐसा हो सकता है. देन यू कैन स्प्लिट इट इन टाइम रेशियो ऑल्सो. आर यू विद मी? बट कॉमन सेंस डिक्टेट्स इट इज सम एक्सपेंस पर्टेनिंग टू सेल्स. मैंने सेल्स रेशियो में डाल दिया. ठीक है ना एवरीवन? व्हाट आई एम सेइंग may not be aligned with ICAI answer. There is a small chance everyone. If that happens, don't hang me. Okay everyone, I am just a teacher. Okay, we all know that the solution is correct, but still institute का suggested आएगा, एक बार उसको open करके देख लेना. Fine. Are you comfortable with profit prior to incorporation? I believe there was this one question. Question number 2 or something in module which we have not solved. It is your homework for today. तो tax open हो गया. Yeah, I draw your attention to the screen everyone. ये रहा हमारा module. We have solved all the question. I think some question illustration 2 or something. Examples है everyone. देखो रेशियो कैसे कंप्यूट करना है, टाइम रेशियो सेल्स. तो ये मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ सिखा दिया था. सो जस्ट स्कैन योर मॉड्यूल. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2. कितना बड़ा क्वेश्चन है लोटस लिमिटेड का. ये किया हमने. हैव वी डन दिस? Yes, sir. लोटस लिमिटेड का किया हमने क्वेश्चन. वेरी गुड. ठीक है. ओके, स्कैन योर मॉड्यूल. जस्ट सी की एंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या. जस्ट स्कैन योर मॉड्यूल वंस एट होम. अगर कुछ भी होगा कर देना. गो अहेड एंड डाउनलोड दी आरटीपीज एवरीवन. लास्ट 2 टाइम के आरटीपी विल गेट ऑनलाइन. उसका जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वो कर देना. कंफर्टेबल एवरीवन? ओके, खुद से करो. आई कैन नॉट सिट ऑन दिस चैप्टर फॉर 2-3 months. Let us move over to cash flow statements everyone. I hereby conclude this chapter in its entirety. हम cash flow statements में जा चुके हैं.